श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों और भाइयों, भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रावण का महीना अपने आप में भगवान शिव की आराधना, श्रद्धा, संयम और आत्मचिंतन का महीना माना जाता है। और इस बार 17 अगस्त 2026 का दिन भक्तों के लिए इसलिए विशेष बन रहा है क्योंकि सोमवार के दिन श्रावण शुक्ल पंचमी और नाग पंचमी का पर्व भी पड़ रहा है। पंचांग संबंधी स्रोतों में भी 17 अगस्त को नाग पंचमी तथा तीसरे श्रावण सोमवार के रूप में दर्ज किया गया है। ऐसे अवसर पर भक्त अपनी अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, जल अर्पित करते हैं और अपने मन की बात महादेव के सामने रखते हैं। आज प्रेम रतन परिवार की इस विशेष प्रस्तुति में हम इसी पावन अवसर को लेकर एक सरल और श्रद्धापूर्ण पूजा विधि तथा उससे जुड़ी मान्यताओं को विस्तार से समझेंगे। यहाँ एक बात पहले ही समझ लेना आवश्यक है कि धार्मिक उपाय आस्था और परंपरा का विषय है। इन्हें जीवन की हर समस्या का निश्चित या तत्काल समाधान मानना उचित नहीं है। भगवान शिव की पूजा मन को धैर्य दे सकती है, व्यक्ति को सकारात्मक सोचने की प्रेरणा दे सकती है और कठिन समय में विश्वास बनाए रखने में सहायता कर सकती है, लेकिन इसके साथ अपने वास्तविक जीवन के प्रयासों को जारी रखना भी उतना ही आवश्यक है। माता बहनों, यदि आपके मन में कोई पुरानी इच्छा है, यदि परिवार में कोई चिंता चल रही है, यदि कामकाज में बाधाएं आ रही हैं, यदि मन लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान है या आप केवल अपने परिवार के सुख और शांति के लिए महादेव की शरण में जाना चाहते हैं, तो 17 अगस्त का ये अवसर आपके लिए भक्ति और आत्मचिंतन का एक सुंदर दिन बन सकता है। इस दिन किसी बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को याद करने के लिए बहुत अधिक खर्च करना जरूरी नहीं है। स्वच्छ जल, श्रद्धा, कुछ पुष्प और शांत मन से की गई प्रार्थना भी आपके लिए पर्याप्त हो सकती है। यदि आपकी स्थानीय मंदिर परंपरा में गुड़हल और कनेर के फूल स्वीकार किए जाते हैं और आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो 3 फूल लेकर भगवान शिव और शिव परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से ये फूल उपलब्ध न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूजा को लेकर अपने मन में भय पैदा न करें और किसी वस्तु को पाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च न करें। महादेव की आराधना का मूल भाव श्रद्धा है, प्रदर्शन नहीं। माता बहनों, अब जरा इस दिन की कल्पना कीजिए। सावन की सुबह है, वातावरण में भक्ति का भाव है। कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, कहीं भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण कर रहे हैं, कहीं लोग अपने परिवार के साथ मंदिर की ओर जा रहे हैं और कहीं कोई व्यक्ति घर में ही शिव जी के सामने बैठकर अपनी प्रार्थना कर रहा है। ऐसे वातावरण में मनुष्य का ध्यान कुछ समय के लिए अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से हटकर अपने भीतर की ओर जाता है। यही धार्मिक साधना का एक सुंदर पक्ष है। जब हम कुछ देर शांत होकर बैठते हैं तो हमें अपनी परेशानियों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलता है। इसलिए इस दिन की पूजा को केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा के रूप में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करने के अवसर के रूप में भी देखिए। माता बहनों, यदि आप इस दिन मंदिर जाने वाली हैं तो सुबह उठकर अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन सकती हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करें और मन में ये भाव रखें कि आज का दिन शांति, सद्भाव और अच्छे कर्मों के लिए समर्पित रहेगा। पूजा के लिए यदि आप फूल ले जा रही हैं तो उन्हें साफ और ताजा रखें। एक पात्र में स्वच्छ जल ले जा सकती हैं। तांबे का पात्र उपलब्ध हो तो पारंपरिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा पात्र होना अनिवार्य नहीं है। जो स्वच्छ पात्र आपके घर में उपलब्ध हो उसका उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। यहां भी किसी प्रकार का अनावश्यक खर्च करने की जरूरत नहीं है। माता बहनों, अब सवाल आता है कि ये पूजा कौन कर सकता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। जो भी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करना चाहता है और अपने घर की परंपरा के अनुसार पूजा करने में सक्षम है, वो भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। परिवार की माता, बहन, पिता, भाई या कोई अन्य सदस्य अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कर सकता है। यदि परिवार की ओर से एक व्यक्ति पूजा करना चाहता है तो वो पूरे परिवार के मंगल की प्रार्थना कर सकता है। यदि किसी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है तो वो स्वयं महादेव के सामने अपनी बात रख सकता है। पूजा को लेकर ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि केवल अमुक व्यक्ति ही इसे कर सकता है। स्थानीय मंदिर की व्यवस्था और अपनी पारिवारिक परंपरा को प्राथमिकता दें। यदि किसी मंदिर में विशेष नियम है तो वहां के पुजारी या मंदिर व्यवस्था का पालन करना ही उचित है। माता बहनों,
अब बात करते हैं समय की। यदि आपको सुबह मंदिर जाने का अवसर मिलता है तो सुबह का शांत समय चुनना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यदि सुबह किसी कारण से संभव नहीं है तो अपनी सुविधा के अनुसार बाद में भी भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। पूजा का उद्देश्य केवल घड़ी के किसी एक मिनट को पकड़ना नहीं है। यदि आप समय को लेकर निश्चित मुहूर्त चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग या मंदिर के पुजारी से उस दिन का उचित समय पूछ सकते हैं, क्योंकि स्थान के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त और पूजा के समय में अंतर हो सकता है। इसलिए किसी दूसरे शहर के समय को अपने स्थान पर बिना जांचे लागू करना उचित नहीं होगा। माता बहनों, अब उस सरल पूजा की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए 3 गुड़हल और कनेर के फूलों की बात कही जाती है। यहां फिर से स्पष्ट कर दें कि ये एक धार्मिक परंपरा से जुड़ा उपाय है, कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपचार या निश्चित परिणाम देने वाला नियम नहीं। इसे श्रद्धा के रूप में अपनाएं। यदि फूल आसानी से मिल जाएं और मंदिर में चढ़ाने की अनुमति हो तो 3 फूल साथ ले जा सकते हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करें। मन में कहें कि हे गणपति महाराज, मेरी पूजा को शांतिपूर्वक पूरा करने की बुद्धि और एकाग्रता प्रदान कीजिए। इसके बाद शिव परिवार के अन्य विग्रहों को अपनी स्थानीय मंदिर व्यवस्था के अनुसार प्रणाम करें। यहाँ किसी एक मंदिर की संरचना को दूसरे मंदिर पर लागू करने की जरूरत नहीं है। कुछ मंदिरों में शिव परिवार की मूर्तियां अलग स्थान पर होती हैं और कुछ में अलग व्यवस्था होती है। इसलिए जहां जिस देवता का स्थान निर्धारित है वहां उसी क्रम में पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने पहुंचकर कुछ क्षण शांत खड़े या बैठे रहें। मन को इधर उधर भटकने से रोकने की कोशिश करें। अपने साथ लाया हुआ स्वच्छ जल श्रद्धा से अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मंदिर के नियमों का ध्यान रखें। जहां सीधे जल चढ़ाने की अनुमति हो वहां उसी व्यवस्था का पालन करें, और जहां जलधारी या किसी विशेष पात्र की व्यवस्था हो वहां मंदिर के निर्देश के अनुसार ही करें। फूल अर्पित करने से पहले अपने मन में ये भाव रखें कि ये पुष्प केवल बाहरी वस्तु नहीं बल्कि आपके सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। यदि 3 फूल अर्पित करने की आपकी पारिवारिक परंपरा है तो उन्हें मंदिर की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अर्पित करें। किसी भी देवी देवता के विग्रह को जबरदस्ती छूने या किसी निर्धारित स्थान पर वस्तु रखने की कोशिश न करें। जहां पुजारी या मंदिर की व्यवस्था फूल रखने का स्थान निर्धारित करती है वहीं रखें। माता बहनों, इसके बाद भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखिए, लेकिन मनोकामना रखते समय एक सुंदर भाव रखिए। केवल ये मत कहिए कि मेरी इच्छा किसी भी कीमत पर पूरी हो जाए, बल्कि कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के लिए जो उचित हो मुझे वो प्राप्त करने की बुद्धि और शक्ति दीजिए। यदि मेरे रास्ते में कोई उचित बाधा है तो उसे समझने की दृष्टि दीजिए। यदि कोई गलत निर्णय ले रहा हूं तो मुझे उसे सुधारने की समझ दीजिए। यदि मेहनत की आवश्यकता है तो मेहनत करने की शक्ति दीजिए। यदि धैर्य की आवश्यकता है तो धैर्य दीजिए। यदि किसी परिस्थिति से दूर होना मेरे लिए अच्छा है तो उस सत्य को स्वीकार करने का साहस दीजिए। ऐसी प्रार्थना व्यक्ति को भीतर से मजबूत करती है। माता बहनों, बहुत से लोग जीवन में किसी विरोध या परेशानी से गुजरते हैं। कभी काम में कोई बार बार रुकावट आती है, कभी परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बना रहता है, कभी व्यापार में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आता, और कभी व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास के लोग उसका साथ नहीं दे रहे। ऐसे समय में मन स्वाभाविक रूप से किसी आध्यात्मिक सहारे की तलाश करता है। यदि आपकी भी ऐसी स्थिति है तो भगवान शिव के सामने अपनी चिंता रखिए, लेकिन बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को अपना शत्रु मानने से बचिए। कई बार जिसे हम विरोध समझते हैं उसके पीछे गलतफहमी, संवाद की कमी या परिस्थितियों का दबाव भी हो सकता है। इसलिए पूजा के साथ विवेक बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो शांतिपूर्वक स्थिति को समझें, भरोसेमंद परिवारजनों से बात करें और जरूरत पड़ने पर उचित व्यावहारिक सहायता लें। भगवान शिव से प्रार्थना ये हो कि आपको अन्याय से बचने की शक्ति मिले, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले और कठिन परिस्थिति में संतुलित रहने की क्षमता मिले। किसी के नुकसान की इच्छा रखना शिव भक्ति की सुंदर भावना नहीं है। महादेव से रक्षा और न्याय की प्रार्थना करना अधिक उचित भाव है। माता बहनों, अब आप सोच रही होंगी कि 3 फूलों के साथ क्या करना है। इसका सबसे सरल उत्तर यही है कि मंदिर की स्थानीय परंपरा के अनुसार भगवान शिव और शिव परिवार के पूजन में उनका उपयोग करें। यदि मंदिर में पुजारी फूल सीधे शिवलिंग पर रखने की अनुमति नहीं देते तो उनकी बात माने। यदि वहां फूल रखने के लिए अलग पात्र या स्थान है तो उसी का उपयोग करें।
धार्मिक पूजा में श्रद्धा के साथ अनुशासन भी जरूरी है। अपनी ओर से कोई ऐसी विधि न बनाएं जिससे मंदिर की व्यवस्था बाधित हो। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो अपने घर की स्थापित परंपरा के अनुसार भगवान शिव के चित्र या शिवलिंग के सामने फूल रख सकती हैं। जल अर्पित करते समय बहुत अधिक जल बहाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े स्वच्छ जल से भी श्रद्धा व्यक्त की जा सकती है। जल चढ़ाने के बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें। यदि आप मंत्र जाप करना चाहती हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में किसी अन्य शिव मंत्र का जाप किया जाता है तो वही कर सकती हैं। मंत्र की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उसका भाव और ध्यान है। यदि 21 बार जाप करना आपके लिए सुविधाजनक है तो 21 बार शांतिपूर्वक जप कर सकते हैं। यदि समय या परिस्थिति के कारण इतनी संख्या संभव नहीं है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जप करें। पूजा को लेकर अपने ऊपर बोझ न बनाएं। माता बहनों, जब मंत्र का उच्चारण करें तो कोशिश करें कि आपका ध्यान शब्दों पर रहे। मन बार बार भटकता है तो उसे धीरे से वापस भगवान शिव की ओर ले आएं। यही अभ्यास मन को शांत करने में सहायता कर सकता है। पूजा समाप्त करने से पहले अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्मरण करें। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और शांति की प्रार्थना करें। बच्चों के लिए अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य की कामना करें। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ की प्रार्थना करें। घर में चल रही किसी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। यदि आर्थिक कठिनाई है तो केवल धन की मांग न करके सही अवसर, सही निर्णय और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की प्रार्थना करें। यदि नौकरी की चिंता है तो उचित अवसर और तैयारी में सफलता की कामना करें। यदि व्यापार में समस्या है तो बुद्धि, अनुशासन और सही निर्णय लेने की शक्ति मांगें। इस प्रकार आपकी प्रार्थना आपके जीवन के वास्तविक प्रयासों से जुड़ जाती है। माता बहनों, यदि किसी पुराने संबंध में तनाव है तो महादेव से उस संबंध में शांति और सही निर्णय की प्रार्थना करें। यदि आपकी गलती है तो उसे स्वीकार करने का साहस मांगें। यदि सामने वाले की गलती है तो क्रोध के बजाय विवेक से स्थिति संभालने की शक्ति मांगें। कई बार मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होती है। क्रोध, अहंकार, जल्दबाजी, गलत निर्णय, अनावश्यक खर्च, आलस्य या नकारात्मक सोच किसी परिस्थिति को और कठिन बना सकती है। इसलिए इस विशेष दिन केवल बाहर की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना न करें, अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने की भी प्रार्थना करें। कहें, हे महादेव, यदि मेरी अपनी कोई भूल मेरे मार्ग में बाधा बन रही है तो मुझे उसे पहचानने और सुधारने की बुद्धि दीजिए। माता बहनों, यही भाव पूजा को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है, क्योंकि जब मनुष्य केवल परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। अब बात करते हैं नाग पंचमी के भाव की। नाग पंचमी पर नाग देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा है और भगवान शिव के साथ नाग का संबंध भारतीय धार्मिक परंपरा में विशेष रूप से दिखाई देता है। इस दिन प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का भाव रखना भी सुंदर संदेश देता है। किसी जीव को परेशान करना, पकड़ना या नुकसान पहुंचाना पूजा का उद्देश्य नहीं है। यदि नाग देवता के प्रति श्रद्धा है तो उन्हें प्रकृति के महत्वपूर्ण जीव के रूप में सम्मान देने का भाव रखें। केवल धार्मिक भय के कारण कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी जीव को नुकसान पहुंचे। मंदिर या स्थानीय परंपरा में नाग पूजा की जो विधि निर्धारित हो उसका पालन करें। माता बहनों, 17 अगस्त का दिन सोमवार होने के कारण भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों के बीच विशेष महत्व रखता है और नाग पंचमी के साथ इसका संयोग इसे और भी विशेष धार्मिक अवसर बनाता है। लेकिन किसी भी विशेष दिन को लेकर डर पैदा करना उचित नहीं है। यदि किसी कारण से आप पूजा नहीं कर पाते तो ये न सोचें कि अब कोई अनिष्ट अवश्य होगा। भगवान की भक्ति प्रेम और श्रद्धा का विषय है। परिस्थिति अनुमति दे तो पूजा करें और यदि संभव न हो तो मन से भगवान शिव का स्मरण करें। यही सरलता भक्ति की सुंदरता है। माता बहनों, यदि आप सुबह पूजा कर चुकी हैं तो शाम को भी घर में कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण कर सकती हैं। घर में शिव जी का चित्र हो तो उसके सामने दीपक जला सकती हैं। यदि आपके परिवार की परंपरा में ऐसा किया जाता है, फिर शांत होकर बैठें और कुछ समय नामस्मरण करें। परिवार के सदस्य साथ बैठना चाहें तो सभी मिलकर भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। इससे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों में भी धार्मिक संस्कार और साथ बैठने की आदत विकसित हो सकती है। लेकिन बच्चों को किसी भय की कहानी सुनाकर पूजा के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रेम,
प्रकृति के प्रति सम्मान, बड़ों का आदर और जरूरतमंद की सहायता जैसे मूल्यों के बारे में समझाना अधिक सुंदर है। माता बहनों, अब उस स्थिति पर भी बात कर लेते हैं जब आपको 3 गुड़हल या कनेर के फूल नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में पूजा रोकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी स्थानीय परंपरा में अन्य फूल स्वीकार्य हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है। यदि फूल भी उपलब्ध नहीं है तो स्वच्छ जल से भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। पूजा में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति के कहने पर केवल डर के कारण महंगी सामग्री खरीदना उचित नहीं है। भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका भाव है। यदि किसी मंदिर में फूल चढ़ाने की मनाही है या किसी विशेष फूल को चढ़ाने का नियम नहीं है तो उस नियम का सम्मान करें। माता बहनों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ये पूजा न करने पर आपके जीवन में निश्चित रूप से संकट आएगा, तो ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। धार्मिक आस्था को भय का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। पूजा मन को सहारा देने वाली होनी चाहिए, डर बढ़ाने वाली नहीं। यदि आपको किसी बीमारी, आर्थिक समस्या, कानूनी विवाद, पारिवारिक संकट या किसी गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो पूजा के साथ उस समस्या के लिए उचित विशेषज्ञ या भरोसेमंद व्यक्ति की सहायता भी लें। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और साथ ही अपने कर्मों को भी मजबूत बनाइए। यही संतुलित दृष्टिकोण है। माता बहनों, अब मान लीजिए कि आपके जीवन में लंबे समय से कोई इच्छा अधूरी है। आपने कई बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। हर बार उम्मीद बंधती है और फिर कोई नई बाधा सामने आ जाती है। ऐसे समय में मन थक सकता है। व्यक्ति सोच सकता है कि शायद उसके भाग्य में ही सफलता नहीं है, लेकिन ऐसी सोच में हमेशा फंस कर रहना उचित नहीं। भगवान शिव के सामने बैठकर अपने मन का बोझ हल्का कीजिए और फिर अपने प्रयासों की समीक्षा कीजिए। क्या आपकी योजना सही है? क्या आपने सही लोगों से सलाह ली है? क्या आपको अपनी किसी कमी पर काम करना चाहिए? क्या आपने बहुत जल्दी परिणाम की उम्मीद कर ली? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसे आपने अभी तक आजमाया ही नहीं? पूजा के बाद ऐसे प्रश्न स्वयं से पूछना भी उपयोगी हो सकता है। महादेव से केवल परिणाम नहीं बल्कि सही दिशा मांगिए। माता बहनों, जीवन में कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन हमारे खिलाफ है। कई बार परिस्थितियां हमें एक अलग दिशा में ले जाती हैं। इसलिए अपनी इच्छा भगवान के सामने रखिए और फिर ये भी कहिए कि जो मेरे लिए उचित हो वही मेरे जीवन में आए। ये भाव मन में अनावश्यक तनाव कम कर सकता है। यदि आपकी इच्छा धन से जुड़ी है तो ईमानदार साधनों से आगे बढ़ने की प्रार्थना करें। यदि इच्छा नौकरी की है तो तैयारी करने की शक्ति मांगें। यदि इच्छा व्यापार की है तो जोखिम समझने और सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगें। यदि इच्छा परिवार से जुड़ी है तो अपने व्यवहार में प्रेम और धैर्य लाने का संकल्प लें। यदि इच्छा किसी संबंध को लेकर है तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा और सम्मान को भी ध्यान में रखें। किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने की इच्छा को धार्मिक उपाय का उद्देश्य बनाना उचित नहीं है। महादेव के सामने अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मांगना अधिक सुंदर है। माता बहनों, यदि किसी व्यक्ति से आपका विवाद चल रहा है तो पूजा के दौरान उसका अहित न मांगें। कहें कि हे महादेव, यदि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे उससे बचने की शक्ति दें। यदि मेरी कोई भूल है तो उसे समझने की बुद्धि दें। यदि सामने वाले के साथ बातचीत से समाधान संभव है तो मुझे सही शब्द और सही समय प्रदान करें। यदि दूरी बनाना उचित है तो मुझे शांतिपूर्वक सही निर्णय लेने का साहस दें। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को प्रतिशोध से दूर रखती है और समाधान की ओर ले जाती है। माता बहनों, अब पूजा के बाद की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए। मंदिर से बाहर निकलते समय अपने मन को बार बार उसी चिंता में न उलझाएं। आपने जो कहना था महादेव से कह दिया। अब अपने कर्म पर लौटिए। यदि आर्थिक परेशानी है तो बजट बनाइए। यदि नौकरी की समस्या है तो तैयारी कीजिए। यदि पढ़ाई की चिंता है तो समय सारणी बनाइए। यदि परिवार में विवाद है तो संवाद की शुरुआत कीजिए। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लीजिए। यदि कोई कानूनी विषय है तो योग्य कानूनी सहायता लीजिए। पूजा आपके मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना आपका कर्म है। माता बहनों, यही वो बात है जिसे इस विशेष दिन की पूजा के साथ समझना सबसे जरूरी है। भगवान शिव को याद करके कर्म से पीछे हटना शिव भक्ति नहीं है। शिव भक्ति का सुंदर अर्थ ये भी है कि कठिन समय में मनुष्य धैर्य रखे, सत्य का साथ दे, गलत रास्ते से बचें और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए। इसलिए 17 अगस्त को यदि आप पूजा करती हैं तो उसी दिन एक छोटा संकल्प भी लें। मैं अनावश्यक क्रोध कम करूंगी,
मैं अपने परिवार के साथ सम्मान से बात करूंगी। मैं किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाऊंगी। मैं अपनी समस्या से भागने के बजाय उसका समाधान खोजने का प्रयास करूंगी। मैं अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगी। मैं अपने काम में ईमानदारी रखूंगी। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखूंगी। माता बहनों, ऐसे संकल्प पूजा को जीवन से जोड़ देते हैं। केवल फूल चढ़ाकर घर लौटने के बजाय यदि हमारे व्यवहार में थोड़ा भी परिवर्तन आए तो यही भक्ति की सार्थकता है। अब यदि आप इस पूरी पूजा को बहुत सरल रूप में करना चाहती हैं तो अपने मन में क्रम याद रखें। स्वच्छता, शांत मन, भगवान शिव का स्मरण, उपलब्ध और स्वीकार्य पूजा सामग्री, मंदिर की परंपरा का पालन, जल अर्पण, पुष्प अर्पण, मंत्र स्मरण, अपनी उचित मनोकामना की प्रार्थना और अंत में अपने कर्मों को ईमानदारी से जारी रखने का संकल्प। बस इतना ही। किसी कठिन या डर पैदा करने वाली प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। यदि आप 3 फूल लेकर गई हैं तो उन्हें श्रद्धा से अर्पित करें। यदि एक ही फूल उपलब्ध है तो उसे भी प्रेम से अर्पित कर सकती हैं। यदि फूल उपलब्ध नहीं है तो जल से भगवान शिव का स्मरण करें। भगवान को आपकी आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं चाहिए। माता बहनों, 17 अगस्त की सुबह यदि आप मंदिर जाएं तो भीड़ और स्थानीय व्यवस्था का ध्यान रखें। सावन और नाग पंचमी जैसे अवसर पर मंदिरों में भक्तों की संख्या अधिक हो सकती है। धैर्य रखें, धक्का मुक्की न करें और मंदिर के निर्देशों का पालन करें। यदि जल अर्पित करने के लिए अलग व्यवस्था हो तो उसी रास्ते से जाएं। अपने साथ लाई सामग्री को निर्धारित स्थान पर रखें। मंदिर की संपत्ति या किसी अन्य भक्त की वस्तु को बिना अनुमति न छुएं। पूजा का अर्थ अनुशासन भी है। माता बहनों, यदि आप घर से किसी बुजुर्ग सदस्य की ओर से पूजा कर रही हैं तो भगवान शिव के सामने उनका नाम लेकर उनके मंगल की प्रार्थना कर सकती हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य मंदिर नहीं जा सकता तो उसके लिए भी महादेव से शांति, शक्ति और कल्याण की कामना की जा सकती है। यदि किसी बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंता है तो उसके लिए एकाग्रता और अच्छे संस्कार की प्रार्थना करें। यदि किसी बुजुर्ग की चिंता है तो उनके सुख और शांति की कामना करें। यदि किसी सदस्य को काम की तलाश है तो उचित अवसर मिलने की प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजा केवल एक व्यक्ति की इच्छा तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे परिवार की मंगल भावना बन जाती है। माता बहनों, यदि आपके घर में आर्थिक तनाव है तो इस दिन पूजा के साथ एक व्यावहारिक निर्णय भी लें। महीने के खर्चों को लिखें। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग करें। यदि कोई कर्ज है तो उसे व्यवस्थित तरीके से समझें। यदि आय बढ़ाने का कोई उचित अवसर है तो उसके बारे में सोचें। महादेव से शक्ति मांगें और अपने निर्णयों में अनुशासन रखें। इसी प्रकार यदि व्यापार में लगातार रुकावट है तो केवल किसी धार्मिक कारण को दोष देने के बजाय बाजार, ग्राहक, खर्च, गुणवत्ता और योजना की समीक्षा करें। पूजा मन को स्थिर करेगी और स्थिर मन से लिए गए निर्णय अधिक सोच समझकर हो सकते हैं। माता बहनों, यदि घर में किसी के साथ लंबे समय से नाराजगी है तो इस दिन मन में यह संकल्प ले सकती हैं कि उचित समय देखकर शांतिपूर्वक बात करेंगी। हर विवाद का समाधान उसी दिन हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन शुरुआत करना भी महत्वपूर्ण है। महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में कटुता कम हो और समझ बढ़े। यदि आपकी गलती है तो माफी मांगने का साहस रखें। यदि सामने वाले की गलती है तो भी अपनी भाषा और व्यवहार को संयमित रखें। माता बहनों, पूजा के बाद घर लौटकर यदि परिवार के सभी लोग साथ बैठ सकें तो कुछ मिनट भगवान शिव का नाम लें। कोई लंबा आयोजन जरूरी नहीं, बच्चे भी साथ बैठ सकते हैं। घर के बड़े उन्हें बता सकते हैं कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि सत्य, करुणा, संयम और जिम्मेदारी का पालन करना भी है। यही संस्कार आगे चलकर जीवन में काम आते हैं। माता बहनों, अब उस विशेष भावना को समझिए जो नाग पंचमी और सोमवार के मेल को और सुंदर बनाती है। भगवान शिव के साथ नाग का संबंध हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के जीवों के प्रति सम्मान होना चाहिए। मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जगत हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए इस दिन किसी जीव को नुकसान पहुंचाने के बजाय प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखना भी एक अच्छा संकल्प हो सकता है। यदि संभव हो तो पेड़ पौधों की देखभाल करें, पानी व्यर्थ न बहाएं और अपने आसपास स्वच्छता रखें। भक्ति को जीवन के व्यवहार से जोड़ना ही सबसे सुंदर साधना है। माता बहनों, यदि आप इस पूरे अवसर पर उपवास कर रही हैं तो अपनी स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार ही करें। किसी भी व्रत को लेकर अपने शरीर पर अनावश्यक दबाव न डालें।
यदि आपकी उम्र, स्वास्थ्य या परिस्थिति के कारण उपवास उचित नहीं है तो सामान्य भोजन लेकर भी भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। धार्मिक आस्था में विवेक आवश्यक है। पूजा करने के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाना आवश्यक नहीं है। माता बहनों, इसी तरह यदि आप किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहती हैं तो उसे सही उच्चारण के साथ और अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। यदि उच्चारण को लेकर संदेह है तो अपने परिवार के गुरु, पुजारी या विश्वसनीय धार्मिक स्रोत से पूछ सकती हैं। केवल संख्या पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी मंत्र बोलने से बेहतर है कि थोड़ी देर शांत मन से भगवान का स्मरण किया जाए। मन की एकाग्रता ही पूजा का सुंदर हिस्सा है। माता बहनों, अब एक बार फिर उस मनोकामना की ओर लौटते हैं जिसके लिए आपने ये पूजा शुरू की। हो सकता है आपकी इच्छा बहुत पुरानी हो सकता है आपने किसी को कभी नहीं बताया हो सकता है आप बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती हो लेकिन अंदर से किसी चिंता को लेकर परेशान हो। भगवान शिव के सामने आपको अपनी बात छिपाने की जरूरत नहीं। मन ही मन अपनी चिंता कह दीजिए। यदि आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। प्रार्थना मन का संवाद है, लेकिन प्रार्थना के बाद खुद को असहाय समझना भी जरूरी नहीं। आपने अपनी बात कह दी और अब आपको अपने हिस्से का कर्म करना है। यही विश्वास और प्रयास का संतुलन है। माता बहनों, यदि कोई इच्छा पूरी होने में समय लगे तो इसे अपनी भक्ति की असफलता न समझें। जीवन में हर परिणाम के पीछे अनेक कारण होते हैं। कभी समय लगता है, कभी परिस्थितियां बदलती हैं और कभी हमें अपने रास्ते में बदलाव करना पड़ता है। भगवान शिव से धैर्य मांगें और अपनी यात्रा जारी रखें। माता बहनों, 17 अगस्त 2026 को यदि आप ये पूजा करती हैं तो एक बात विशेष रूप से याद रखें कि ये दिन डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि भक्ति, शांति और सकारात्मक संकल्प के लिए है। नाग पंचमी और तीसरे सावन सोमवार का ये अवसर धार्मिक रूप से विशेष माना जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति पूजा नहीं कर पाएगा उसके साथ कोई अनिवार्य अनिष्ट होगा। ऐसी बातों पर विश्वास करके भयभीत न हो। भगवान को प्रेम से याद करें, अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें। माता बहनों, अब पूजा की अंतिम अवस्था आती है, जब आपका जल अर्पित हो जाए, पुष्प अर्पित हो जाए और मंत्र स्मरण पूरा हो जाए तो कुछ क्षण शांत रहें। हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें। माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और पूरे शिव परिवार के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। फिर मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में शांति रखिए, मेरे परिवार को सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जो समस्या मेरे नियंत्रण में है उसे हल करने की बुद्धि दीजिए और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। मेरे मन से भय और अनावश्यक चिंता कम कीजिए। मेरे कर्मों में ईमानदारी रखिए और मुझे किसी के साथ अन्याय करने से बचाइए। यदि मेरे जीवन में कोई उचित बाधा है तो उसे पार करने का मार्ग दिखाइए। यदि कोई इच्छा मेरे लिए उचित है तो उसे प्राप्त करने की शक्ति और अवसर दीजिए। यदि वो इच्छा मेरे लिए उचित नहीं है तो उसे स्वीकार करने का विवेक दीजिए। माता बहनों, ऐसी प्रार्थना के बाद कुछ समय शांत बैठना बहुत सुंदर अनुभव हो सकता है। तुरंत मोबाइल उठाकर अपनी चिंता में लौटने के बजाय कुछ मिनट अपने भीतर की शांति को महसूस करें। मंदिर में हो तो व्यवस्था के अनुसार बैठें और भीड़ अधिक हो तो दूसरों को भी स्थान दें। घर में हो तो पूजा के बाद दीपक के सामने कुछ देर बैठ सकती हैं, फिर धीरे धीरे अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटें। माता बहनों, आज प्रेम रतन परिवार की ओर से आप सभी के लिए यही संदेश है कि भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन की शक्ति बनाइए, डर का कारण नहीं। महादेव के सामने अपनी मनोकामना रखिए, लेकिन अपने कर्मों को मत छोड़िए। कठिन परिस्थिति में धैर्य रखिए, गलत लोगों से सावधान रहिए, लेकिन बिना प्रमाण किसी पर शक मत कीजिए। परिवार में प्रेम रखिए, प्रकृति और जीवों का सम्मान कीजिए। जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में ये विश्वास रखिए कि कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, रास्ते बदलते हैं और मनुष्य की क्षमता भी समय के साथ बढ़ती है। हर हर महादेव। माता बहनों, यदि आज की ये जानकारी आपके मन को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसमें से जो अच्छी बात आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे उसे अपने व्यवहार में उतारिए। यदि आप भगवान शिव की पूजा करने जा रही हैं तो श्रद्धा से जाइए। यदि घर में पूजा करें तो शांत मन से करें। यदि कुछ भी संभव नहीं है तो कुछ क्षण आंखें बंद करके महादेव का नाम स्मरण कर लें। भगवान के सामने बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, एक सच्ची भावना भी प्रार्थना बन सकती है। और जब प्रार्थना के बाद मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है
तो वही विश्वास धीरे धीरे जीवन में साहस बनकर दिखाई देता है। प्रेम रतन परिवार की ओर से आप सभी के परिवार में सुख, शांति, सद्भाव और मंगल की कामना है। भगवान भोलेनाथ आपके मन को धैर्य दें, आपके परिवार में प्रेम बनाए रखें और आपको हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। माता पार्वती का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। भगवान गणेश आपके कार्यों में विवेक दें। भगवान कार्तिकेय से साहस और शक्ति की प्रेरणा मिले। नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव आपके भीतर बना रहे। यदि जीवन में कोई परेशानी है तो उससे भागिए मत, उसे समझिए, उसके समाधान की दिशा में कदम उठाइए और महादेव से शक्ति मांगते रहिए। यदि कोई इच्छा पूरी होने में समय लग रहा है तो निराश मत होइए। अपने प्रयासों की दिशा जांचिए और आवश्यकता हो तो रास्ता बदलिए। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो शांत रहकर उचित कदम उठाइए। यदि कोई गलतफहमी है तो बातचीत कीजिए। यदि आपकी गलती है तो उसे सुधारिए। यही जीवन की सच्ची साधना है। माता बहनों, 17 अगस्त 2026 का ये सोमवार आपके लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख बनकर न रह जाए। इसे अपने भीतर अच्छे परिवर्तन की शुरुआत बनाइए। एक छोटा संकल्प लीजिए कि आज से मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा अधिक प्रेम से बात करूंगी। मैं अपने काम को थोड़ा अधिक जिम्मेदारी से करूंगी। मैं अपनी चिंता को समझने की कोशिश करूंगी। मैं किसी के प्रति बिना कारण द्वेष नहीं रखूंगी। मैं अपने स्वास्थ्य, अपने समय और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखूंगी। मैं भगवान शिव से केवल मांगूंगी नहीं, बल्कि उनके नाम से प्रेरणा लेकर अच्छे कर्म भी करूंगी। माता बहनों, यही भाव इस पूरे पूजन का सार है। फूल आपके हाथ में है, जल आपके पात्र में है, मंत्र आपके होठों पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा आपके मन में है। अब उस श्रद्धा को अपने व्यवहार तक ले जाइए। घर लौटकर किसी से प्रेम से बात कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी गलती के लिए क्षमा मांगिए, किसी अच्छे काम की शुरुआत कीजिए। और यदि कोई पुराना सपना है तो उसके लिए आज ही एक छोटा व्यावहारिक कदम उठाइए, क्योंकि भगवान से प्रार्थना के बाद पहला कदम हमें स्वयं उठाना होता है। महादेव रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। इसलिए आज हाथ जोड़कर कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरी बुद्धि सही हो, मेरा मन शांत हो, मेरे कर्म ईमानदार हो और मेरी भावना कल्याणकारी हो। जो मेरे लिए उचित है उसे पाने की शक्ति दीजिए और जो मेरे लिए उचित नहीं है उससे बचने की समझ दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे घर में प्रेम रखिए, मेरे जीवन में सद्भाव रखिए। माता बहनों, अब इस भावना के साथ कुछ क्षण भगवान शिव का नाम लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम रतन परिवार की ओर से आप सभी को नागपंचमी और तीसरे श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।